आदाब। मैं आपको अपने चैनल सागर अदब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा सबक है वो सरमाया उर्दू बराए 11वीं जमात हिस्सा नसर सबक नंबर सोम। उन्वान है सर सैयद के अखलाको खसाइल। मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे कौन। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। वो बेहतरीन नक़ाद और शायर थे। 9 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके बड़े भाई ने उनकी परवरिश की। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी वालदा का दिमाग माऊफ हो गया। इस वजह से वो इस काबिल ना रहीं कि अपने बेटे की परवरिश कर सकें। इस वजह से उनके बड़े भाई ने उनकी परवरिश का ज़िम्मा उठाया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने रस्मी तलीम ज़्यादा हासिल नहीं की क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वालदा इस काबिल नहीं थी कि उनकी तरबियत कर सकें और सारा बोझ बड़े भाई पर था। इस वजह से जब उन्होंने कुछ तलीम हासिल की तो फिर घर वालों ने कहा कि अब आप कुछ बड़े हो गए हैं तो काम धंधा शुरू करें ताकि आप अपना खर्च बआसानी निकाल सकें। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक के हामी थे और सर सैयद अहमद ख़ान के कहने पर ही उन्होंने मुसद्दस हाली लिखी। 1914 ईस्वी में पानीपत में वफ़ात पाई। उनकी मशहूर किताबों में मुसद्दस हाली, मुकदमा शेर व शायरी, हयात जावेद, हयात सादी और यादगार गालिब शामिल हैं। अब हम जान लेते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। अगर आप इन अल्फाज को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको खुलासा लिखते वक़्त या शायक़ सबाक लिखते वक़्त मुश्किल पेश नहीं आएगी। अखलाक, खू का मतलब होता है आदत। खसाइल, खसाइल का मतलब होता है आदत। तअद्दुद, कसरत, तलवन, रंगीनी, मज़ेदार, चटखारेदार। मरगूब, पसंदीदा। ज़राफ़त, दानाई, दिल लगी। जबलत, श्रेष्ठ, पैदाइशी सिफ़ात। तसना, ज़हरवी नुमाइश। फ़याज़, दरियादिल, जफ़ाकश, मुशक्क़त। इस्तिदाद, इस्लाहियत। वदीयत, सुपुर्दगी, ज़ाइल होना, मिट जाना। मांदगी, थकन, बीमारी, एक किस्म का जुनून। और ये जो इसका मानिया है एक किस्म का जुनून, ये फ़रंगी आसिया में लिखा हुआ है। ताब मुकद्दर, हत्तुल इम्कान। सिद्क़, मवद्दत। सिद्क़ का मतलब होता है मुखलसाना या सच्चा, तो मवद्दत मोहब्बत के से जो आगे वाला दर्जा होता है वो होती है मवद्दत। और सिद्क़ मवद्दत का मतलब हुआ मुखलसाना और बेगरज मोहब्बत। हमियत, गैरत। शाक, तकलीफ़दा। मुतग़य्यर, तब्दील होने वाला। मुतग़य्यर निकला है तग़य्युर से, तग़य्युर का मतलब होता है तब्दीली और मुतग़य्यर तब्दील होने वाला। ज़कीउल हिस्स, हसास, ताज़ियाना, चाबक। सैर चश्मी, बेपरवाही, दरियादिली। फ़राख़ हौसलगी, आली हिम्मती, शराफ़त। अफ़व, माफ़ी, अग़माज़, चश्म पोशी करना, पर्दा डालना किसी चीज़ पर। ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी। अब हम जान लेते हैं मरकज़ी ख़याल। वैसे तो अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो पेपर में खुलासा का सवाल आता है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खुलासा लिखने के असूल हैं उनकी वीडियो जो मैंने बनाई हुई है उसका मैंने लिंक दे दिया है ताकि आप वो भी देख सकें और आसानी के साथ ये जान सकें कि एक अच्छा खुलासा किस तरह लिखा जाता है। अब हम इसके मरकज़ी ख़याल की बात कर लेते हैं। अगर आप मरकज़ी ख़याल को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेंगे तो आप खुलासा लिखते वक़्त इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे और इस वजह से आप एक अच्छा खुलासा लिखने के काबिल हो जाएंगे और शायक़ सबाक में भी ये आपके बहुत काम आएगा। सर सैयद बहुत मेहमान नवाज़ थे और मेहमानों की आमद पर खुश होते थे, मगर ख़ुद सादा खाना और दूध इस्तेमाल करते थे। मज़ाह उनकी फ़ितरत में शामिल था। मुतालिया के शौकीन थे और अच्छी कुतुब का मुतालिया करते थे। अगर कोई चीज़ उनके काम की होती थी तो वो उसे अखबार में होती तो उसे अलग करके अपनी फ़ाइल में रख लेते, अगर किताब में होती तो उस पर निशान लगा लेते थे। अगर कोई अच्छी कुतुब उन्हें तलाश होती अच्छी कुतुब की तो वो ज़्यादा कीमत पर भी उस कुतुब को हासिल ज़रूर कर लेते थे। हर ख़ास व आम शख्स से उनका रवैया नहायत ही मुखलिस था। ख़त का जवाब लाज़मी देते थे। मुसलमानों की तलीम व तरक्की के लिए हमेशा खुशार है। इसके लिए उन्होंने बहुत से तलीमी इदारे भी कायम किए और बहुत सी किताबें भी लिखी।
قوم کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، شکریہ۔